बालों में कौन सा शैम्पू लगाए, इसको लेकर ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि मार्केट में जितने सारे शैम्पूज़ आए हैं उन सारे शैम्पूज़ को हम खरीद के अपने बालों में लगा कर देखें कि कौन सा शैम्पू बालों के लिए अच्छा है। प्राइस भी मैटर करता है और क्वांटिटी भी मैटर करता है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज़ छोटे बॉटल में शैम्पूज़ को लॉन्च नहीं करती है। आपको बड़े बॉटल में ही शैम्पूज़ मिल जाते हैं, तो वेस्टेज के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आज के वीडियो में एक ऐसे कंपनी के 4 शैम्पूज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी जिनको मैंने इस्तेमाल किया है। इन सारे शैम्पूज़ के ऊपर मेरे चैनल पे आपको इंडिविजुअल वीडियोस मिल जाएंगे। तो चारों शैम्पूज़ को इस्तेमाल करने के बाद आज के वीडियो में एक कॉम्पैक्ट रिव्यू लेकर आई हूँ। अगर आपको इन चारों शैम्पूज़ के बारे में जानना है सिर्फ एक ही वीडियो से, तो इस वीडियो को आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ सनसिल्क के 4 टॉप सेलिंग शैम्पूज़ के बारे में जो मार्केट में अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा बिकते भी है। तो इन चारों शैम्पूज़ के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो मैं बताऊंगी। और अगर इन चारों शैम्पू में कोई एक पर्टिकुलर शैम्पू को आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो शायद ये वीडियो आपको हेल्प कर सकता है। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं आज का और एक प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो। Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new to my channel, then hi, my name is Rupa. I post skincare, hair care, makeup videos on my channel every week. अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट अच्छे लगते हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। आज के वीडियो में जिस कंपनी के शैम्पूज के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है सनसिल्क। गाइस, सबसे पहले बात करेंगे सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू के बारे में। मैंने एक्चुअली सारे पॉइंट्स मेरे मोबाइल पे लिख के रखा है क्योंकि मैंने इस शैम्पू को बहुत टाइम पहले इस्तेमाल किया था, तो मैं भूल गई हूँ। लेकिन मेरे जो पिछले जो पुराने वीडियोज़ है उनको मैंने देखा और उसके बाद मुझे सारी चीज़ें याद आए, तो मैंने पॉइंट आउट करके रखा है और उन्हीं को मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो शायद बीच बीच में मैं अपने मोबाइल की तरफ भी थोड़ा सा देखूँ। तो सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू में है विटामिन ई और आंवला ऑयल। इस शैम्पू में आपको भर भर के केमिकल मिल जाएंगे। तो ये एक नेचुरल या फिर हर्बल शैम्पू नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आंवला ऑयल और विटामिन ई का एक्सट्रैक्ट दिया गया है। इसका फ्रेग्रेंस काफ़ी हाई है। आप अगर लगाते हो अपने बालों में, आपके बाथरूम में लंबे समय तक आपको एक खुशबू फील होगा। शैम्पू में ऐसी कौन सी चीज़ है मुझे नहीं पता है, लेकिन इस शैम्पू को लगाने के बाद बालों में बहुत ज़्यादा झाग होता है। और अगर आप ऑयली बालों में भी लगाते हैं इस शैम्पू को, तो थोड़ा सा लेकर बालों में लगाओगे तो आपके बाल हो जाएंगे और बालों में झाग एकदम भर जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये शैम्पू बहुत ज़्यादा खारा शैम्पू है। लगाने के बाद बालों का जो नेचुरल ऑयल है, एक नेचुरल मॉइस्चरनेस रहता है हमारे बालों में, हमारे स्कैल्प में, वो कहीं ना कहीं ड्राई आउट हो जाता है, विच इज़ रियली बैड। इस शैम्पू को लगाने के बाद मेरे हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। पहले 2-3 वॉश में तो आपको फील नहीं होगा, सबके साथ एक ही रिजल्ट आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी किसी के साथ अच्छा रिजल्ट भी आ सकता है, किसी किसी को इस शैम्पू को लगाने के बाद अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है कि शैम्पू को जब मैं पहली बार लगा रही थी इट वॉज ओके, सेकेंड टाइम पे भी ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे। इवन आई हैव ऑयली हेयर टेक्सचर, लेकिन फिर भी मेरे बाल ड्राई हो रहे थे और अब बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो रहे थे। मुझे बहुत बार कंघी करना पड़ रहा था। इतना ज़्यादा फ्रीजनेस मैंने लाइफ में कभी भी किसी शैम्पू को लगाने के बाद फील नहीं करा है। ये है कि ये शैम्पू कम क्वांटिटी में आप अपने बालों में लगा सकते हो, ज़्यादा क्वांटिटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका स्मॉल बॉटल भी अवेलेबल है काफ़ी कम प्राइस में, 50-60 रुपया में आपको 45 या फिर 50 ml का एक बॉटल मिल जाता है। टेस्टिफाई कर सकते हो कि आपके बालों में ये अच्छे तरीके से काम करेगा या फिर नहीं करेगा। इसका जो रिजल्ट है वो नॉर्मली 2 दिनों तक रहता है। 2 दिनों के बाद फिर से बालों को शैम्पू करना पड़ सकता है। थिन और पतले बालों के लिए और लो पोरोसिटी बालों के लिए ये शैम्पू एकदम भी अच्छा नहीं है। पतले बालों के ऊपर बहुत ही खराब काम करेगा, जैसे कि मेरे बालों के ऊपर इसने करा है। मोटे बाल है, अगर थिक बाल है तो उनके बालों के लिए ये शैम्पू अच्छा है, उनके बालों में उतना खराब रिजल्ट ये नहीं देगा। हेयर फॉल वॉज एक्सेसिव, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और लगाना बंद कर दिया मैंने शैम्पू को। मुझे ऐसा लगता है कि ये शैम्पू ड्राई बालों के लिए तो एकदम भी अच्छा नहीं है। ड्राई बालों की सिचुएशन और भी ख़राब हो सकती है शैम्पू को लगाने के बाद। तो ओवरऑल मैं ऐसा कहूँगी कि शैम्पू को मैं और कभी इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ लाइफ में, तो मुझे ये शैम्पू एकदम अच्छा नहीं लगा है। चलिए गाइस, बढ़ते हैं सनसिल्क के अगले शैम्पूज की तरफ। दूसरा शैम्पू है सनसिल्क हेयर फॉल कंट्रोल लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हेयर शैम्पू। ये शैम्पू जब मार्केट में लॉन्च हुआ था उसी टाइम पे मैंने शैम्पू को खरीदा था। तो इसमें आपको अनियन एक्सट्रैक्ट, जोहोबा ऑयल का एक्सट्रैक्ट भी मिल जाएगा। इसका जो फ्रैग्रेंस है वो सिनेमन का फ्रैग्रेंस है, काफ़ी मेडिसिनल एक फ्रैग्रेंस आपको दिखेगा। तो 195 ml को मैंने 152 रुपीज़ से खरीदा था, क्योंकि नया नया मार्केट में लॉन्च हुआ था तो इसका छोटा बॉटल अवेलेबल नहीं था। ये शैम्पू भी काफ़ी कम क्वांटिटी में लगता है, ऑयली बालों में भी कम क्वांटिटी में लगता है, नॉन ऑयली बालों में भी कम क्वांटिटी में लगता है। इसको लगाने के बाद मैंने जो चीज़ फील करा है, इट डिडंट कंट्रोल माय हेयर फॉल एट ऑल। जैसा कि कंपनी ने लिखा है कि अनियन हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू
हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हुआ था। एक दो बार तो ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद मेरे बालों में से मेरा हेयर फॉल इंक्रीज हो गया था। सो आई वॉज रियली वॉरिड, और मैंने इसको उसके बाद तो लगाना बंद कर दिया डेफिनेटली। इसका जो इफेक्ट है वो 2 दिनों तक रहता है, और इतना इफेक्टिव शैम्पू ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। ड्राई वालों के लिए भी ये शैम्पू अच्छा नहीं है। अगर आप अपने ड्राई वालों में शैम्पू को लगाते हैं तो मेक श्योर कि इसको लगाने के बाद एक अच्छा कंडीशनर और सेरम अपने बालों में ज़रूर लगाएं, नहीं तो आपके बालों की सिचुएशन और भी बदतर हो सकती है। तीसरे शैम्पू की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर गाइस, इन सारे शैम्पूज को मैंने इंडिविजुअली रिव्यू किया है अपने बालों में लगाकर, और उसके ऊपर बेस करके मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हो सकता है ये शैम्पू आपके बालों के ऊपर अच्छा काम कर गया है, और हर किसी के बालों का टेक्सचर अलग होता है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं अगले शैम्पू की तरफ, और ये है सनसिल्क सॉफ्ट एंड स्मूथ शैम्पू, जो येलो बॉटल का शैम्पू है, और इसमें 6 ऑयल का मिश्रण है। 45 ml का बॉटल मैंने खरीदा था। तो इसमें है स्वीट आमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, आर्गन ऑयल और कैमेलिया ऑयल, और उसके साथ और भी 2 ऑयल है, लेकिन वो मुझे दिखा नहीं इंग्रेडिएंट लिस्ट में, क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे अक्षरों में इंग्रेडिएंट्स लिखा था। ये शैम्पू मुझे ऐसा लगा कि ड्राई बालों के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपके बाल नरिश नहीं है, हाइड्रेटेड बिल्कुल भी नहीं है, बालों को अच्छे तरीके से हाइड्रेट और नरिश करता है, रफ बालों को अच्छे तरीके से ट्रीट भी करता है, थिन बालों के ऊपर भी अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस शैम्पू को लगातार कंटिन्यूअसली लगाना नहीं चाहिए, कुछ महीने बाद हेयर फॉल बढ़ जाएगा। आई डोंट नो व्हाई। मेरे घर का एक मेंबर इस्तेमाल कर रहा था इस शैम्पू को, 3-4 महीने तक तो सिचुएशन ठीक था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे, तो उसने दूसरे शैम्पू की तरफ स्विच कर लिया। तो आप भी ये कर सकते हो। अगर आप इस शैम्पू को लगा रहे हो, एक बॉटल कंप्लीट करने के बाद आप दूसरे शैम्पू की तरफ बढ़िए, इसको लगाना बंद कर दीजिए, फिर उस शैम्पू को लगाने के बाद फिर से आप इसकी तरफ बढ़ सकते हैं। कंटिन्यूअस एप्लीकेशन इस शैम्पू का अच्छा नहीं रहेगा। ये शैम्पू ना डिहाइड्रेटेड बालों के लिए काफ़ी अच्छा है। इसका इफेक्ट 4 दिनों तक रहता है। ये बालों को 4 दिनों तक सॉफ्ट और स्मूथ रखता है। शैम्पू थोड़ा सा माइल्ड शैम्पू है, तो ऑयली बालों में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है, और अगर आप अपने शैम्पू के हुए बालों में लगा रहे हैं तो ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले शैम्पू की तरफ। और एक शैम्पू को मैंने इस्तेमाल किया था, वो है सनसिल्क का थिक एंड लॉन्ग शैम्पू विथ केराटिन एंड योगर्ट। तो इसमें केराटिन है और योगर्ट का एक्सट्रैक्ट है। दही हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो एक अच्छी चीज़ हुई थी शैम्पू को लगाने के बाद, ये इसमें योगर्ट का एक्सट्रैक्ट है, तो बालों को सॉफ्ट, नरिश और मॉइस्चराइज करता है, और एक फ्लैट लुक देता है। जो लुक हम लोग चाहते हैं कि हमारे बाल मैनेजेबल रहे, स्ट्रेट एक लुक दे, तो इस शैम्पू को लगाने के बाद वो चीज़ मैंने फील करा था। शैम्पू को लगाने के बाद हेयर फॉल मेरा कंट्रोल नहीं हुआ, डैंड्रफ एज इट इज़ था। इची स्कैल्प अगर है तो ये उसको भी ट्रीट नहीं करेगा। मतलब बालों में अगर प्रॉब्लम है तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है इस शैम्पू को लगाने के बाद। इस शैम्पू का इफेक्ट नॉर्मली 3 दिनों तक रहता है, और 3 दिनों के बाद फिर से शैम्पू को लगाना पड़ सकता है। तो अगर आपके बालों में ऑयली टेक्सचर है और आप इस शैम्पू को लगा रहे हो सकता है आपके बाल थोड़े से ज़्यादा स्टिकी और चिपचिपा हो जाए, क्योंकि इसमें पहुंच जाए। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में जुड़ सकते हो। वहाँ पे मेरा आईडी है शाइनी रूप्स, SHINYROOPS विदाउट एनी स्पेस। चलिए रिव्यू वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मेरे हाथ में है सनसिल्क का नरिशिंग सॉफ्ट एंड स्मूथ शैम्पू। यहाँ पे लिखा है ये आपके बालों को स्मूथ सॉफ्ट बनाएगा। इसमें 5 तरीकों के तेल का इस्तेमाल किया गया है, और इसको लगाने के बाद आपके बाल होंगे मैनेजेबल, और बाल इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि आपको अपने बालों से प्यार हो जाए। इसका नेट वॉल्यूम है 80 ml। इसको मैंने खरीदा है 45 रुपीज से, और इसका प्राइस है MRP है 50 रुपीज। छोटा बॉटल है क्योंकि मुझे रिव्यू करना था। एंड नीचे इस जगह पे आपको इसके सारे इंग्रेडिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, जो पढ़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही है मुझे। लेकिन यहाँ पे ढूंढ के मैंने कुछ ऑयल्स के नाम निकाले हैं, 4 के नाम निकाले हैं। इसमें एक है स्वीट आलमंड ऑयल, दूसरा है कोकोनट ऑयल, तीसरा है आर्गन ऑयल, एंड चौथा है कैमेलिया ऑयल। 5वें ऑयल का नाम मैं पढ़ नहीं पाई। अगर आपको इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में इन डिटेल जानना है देन यू कैन गो टू देयर वेबसाइट। वेबसाइट का एड्रेस है www.sunsilk.in, और ये वीडियो है 100% नॉन स्पॉन्सर्ड। इसको मैंने अपने ही पैसों से खरीदा है, तो ऐसा मत कहना कि स्पॉन्सर्ड वीडियो है। तो चलिए देखते हैं प्रोडक्ट कैसा है और किस किस तरीकों के बालों के ऊपर ये अच्छे तरीके से काम करेगा। सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम फाइनली आई गॉट अ शैम्पू विच इज गुड फॉर ड्राई हेयर।
लास्ट वाला एक वीडियो मैंने बनाया था कि शैम्पूज आई रिग्रेट बाइंग, वहां पे मैंने आप लोगों को कहा था कि मैक्सिमम जितने सारे शैम्पू को मैंने रिव्यू किया है, सारे शैम्पू ही बालों को ड्राई बना रहे हैं। बट दिस वन आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम मुझे ऐसा लगता है कि ये शैम्पू ना ड्राई बालों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। इस शैम्पू को लगाने के बाद आई पर्सनली फील कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, नरिशिंग एंड मैनेजेबल है। लुक एट माई हेयर नाउ, मैंने बालों पे कोई भी आयरनिंग वगैरह नहीं किया है, ड्रायर से भी बालों को नहीं सुखाया है, बट लुक एट माई हेयर, इसका जो शाइन है आप देख सकते हो एंड काफी मैनेजेबल है एंड येस इट इज वेरी वेरी सॉफ्ट। तो इसका मतलब ये होता है, कंपनी ने यहाँ पे जो दावा किया है कि ये आपके बालों को सिल्की, स्मूथ एंड हेयर वंडरफुल टू टच ऐसा बनाएगा। यस, मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिव मिक्स विथ आंवला ऑयल, पर्ल प्रोटीन, आई डोंट नो व्हाट इज पर्ल प्रोटीन एनीवे, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है विटामिन ई, और ऊपर ये लिखा है कि नाउ विथ मोर फ्रेगनेंस, मतलब सुगंध बहुत ज़्यादा है। आई हेट बहुत ज़्यादा सुगंध। ओके और दूसरे साइड पे इसका प्राइस दिया गया, ये छोटा सा पैक है क्योंकि मुझे रिव्यू करने के लिए लेना था एंड दिस वन इज़ फॉर 58 रुपीज़। तो मैं आप लोगों से हमेशा यही रिक्वेस्ट करती हूँ, जब भी आप कोई भी नया प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हो, कोई रिव्यू वीडियो आपने देखा, आपको लगा कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट लेना है एक बार, तो छोटा पैकेट लीजिए, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा इन केस वो प्रोडक्ट आपको सूट नहीं कर रहा है तो। अच्छा, और एक चीज़, अगर आप लोग नेचुरल और हर्बल शैम्पू की तलाश कर रहे हो देन दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि इस शैम्पू में बहुत सारे केमिकल्स है और उसके साथ आंवला ऑयल और विटामिन ई भी दिया हुआ है। ओके और पीछे इसके सारे इंग्रेडिएंट्स, कहाँ पे ये तैयार होता है, वो सारी चीज़ें दिया है। नीचे यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का फुटेज दिख जाएगा, मैंने जितनी बार अप्लाई किया है उसको मैंने रिकॉर्ड किया था और वो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। सबसे पहले मैं शुरू करूँगी इसके प्रोस से, क्योंकि अच्छाई हम सभी लोगों को अच्छी लगती है, उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्स के बारे में जो इस शैम्पू में है बहुत सारे मेरे हिसाब से। तो चलिए प्रोस की तरफ बढ़ते हैं। प्रो में नंबर 1 प्रो मुझे ये लगता है कि इसका छोटा बॉटल अवेलेबल है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो मार्केट में उनके छोटे क्वांटिटी के बॉटल्स को लॉन्च ही नहीं करते हैं। प्रोडक्ट अगर हम खरीदते हैं तो हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये हमें सूट कर रहा है कि नहीं, लेकिन कुछ कुछ प्रोडक्ट के केस में ऐसा नहीं होता है, बड़े बॉटल हमें लाना पड़ता है। बट सनसिल्क का ये जो बॉटल है दिस इज़ अ वेरी स्मॉल वन, तो अगर आप पहली बार इस्तेमाल करना चाह रहे हो, यू वांट टू टेस्टिफाई, देन यू कैन गो फॉर इट। ये एक बजट फ्रेंडली चीज़ रहेगा आपके लिए, कम खर्चे में आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है। दूसरी प्रो इसकी ये है कि ये बहुत ही कम अमाउंट का लगता है, मतलब अगर आपने बालों में चंपी किया हुआ है, ये आपके बालों में थोड़ा सा ही लोगे तो चलेगा, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़, जैसा यहाँ पे दिया है कि इसका फ्रेगनेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आई डोंट नो इट इज़ अ प्रो और कॉन थिंग, लेकिन मुझे ना शैम्पूज़ में या फिर किसी भी प्रोडक्ट में फ्रेगनेंस इतना अच्छा नहीं लगता है, बट इसमें है। अगर आप खुशबू वाले शैम्पू की तलाश कर रहे हो तो इस शैम्पू में आपको भर भर के खुशबू मिलेंगी, तो येस इट इज़ अ प्रो। और ये जो खुशबू है ये आपके बालों में नॉर्मली 2 दिन तक रहेगा और उसके बाद ही धीरे धीरे कम हो जाएगा। सो आई थिंक दिस इज़ अनदर प्रो। और एक प्रो इसकी ये है, जो इसके बॉटल में भी लिखा हुआ है कि इस शैम्पू को लगाने के बाद आपके बालों में ग्लॉजीनेस आएगा, एक अच्छा सा शाइन आएगा। येस, ये आता है। मेरे बालों में भी थिनिंग हेयर का प्रॉब्लम है, सो मेरे लिए दिस शैम्पू इज़ नॉट गुड एट ऑल। सेकेंड प्रॉब्लम, इसको लगाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हुए हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा। ये गया दूसरा कॉन। तीसरा कॉन मुझे ये लगता है इस शैम्पू का बालों में शाइन ऐड करने का जो प्रोसेस है दैट इज़ ओके, बट इसको लगाने के बाद नॉर्मली एक दिन इसका जो मेंटेन, एक अपने बालों में शैम्पू लगाने के बाद हमारे बाल एक मैनेजेबल मेंटेन रहते हैं ना, तो इसको लगाने के बाद नॉर्मली 1 से 1.5 दिन, हार्डली 2 दिन तक वो चीज़ रहेगा एंड उसके बाद फिर से इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तीसरी कॉन मुझे ये लगती है, ये शैम्पू बहुत ज़्यादा खारा है, मतलब जैसा होता है ना कि हार्ड वाटर का एक प्रॉब्लम होता है, हम अपने बालों में खारे पानी को डालते हैं तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा रूखे और बेजान हो जाते हैं। बट दिस इज़ अ शैम्पू, इसको लगाने के बाद मेरे बालों में वो बेजान वाला प्रॉब्लम तो नहीं आया, बट व्हाट आई फेल्ट कि मतलब कुछ रूखा रूखा सूखा सूखा सा मुझे लग रहा था। स्पेशली मेरे बालों का जो निचला हिस्सा है वो मुझे बहुत ज़्यादा टैंगल्ड एंड फ्रीजी लग रहे थे। बाल शाइन तो थे, माई हेयर वॉज लिटरली शाइनिंग, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि समहाउ माई हेयर वॉज नॉट मैनेजेबल, समहाउ माई हेयर वॉज क्वाइट रफ एंड समहाउ माई हेयर वॉज क्वाइट फ्रीजी। तो मुझे ऐसा लगता है ये सारी प्रॉब्लम मैंने फील किया है इस शैम्पू को लगाने के बाद। गाइज फाइनली आई वांट टू ऐड अनदर थिंग, और वो कौन में जाएगा, दैट इज़
व्हाट आई फील दिस शैम्पू इज़ नॉट गुड फॉर ड्राई हेयर, ड्राई वालों के लिए दिस वन इज़ नॉट गुड एंड दिस वन इज़ गुड फॉर ऑयली हेयर। मुझे ऐसा लगता है कि ऑयली बालों में ये अच्छे तरीके से काम करेगा और जिनके बाल बहुत ज़्यादा थिक है, हेल्दी है, मोटे मोटे है, उनके बालों के ऊपर ये डेफिनेटली अच्छे तरीके से काम करेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो गाइज सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू के ऊपर, और ये बहुत ही पॉपुलर एंड टॉप सेलिंग शैम्पू है हमारे कंट्री में। इस शैम्पू को लगाने के बाद जो जो प्रोज और कॉन्स मुझे फील हुई है मैंने वही आप लोगों को बताया है। आप लोगों का ओपिनियन अलग हो सकता है। आप में से किसी ने इस शैम्पू को अप्लाई किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप लोगों के साथ इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। योगर्ट का एक्सट्रैक्ट है, अपने बालों में लगाने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ था कि ये ऑयली बालों को थोड़ा सा ज़्यादा ऑयली और स्टिकी बना सकता है, बट दिस कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर ड्राई हेयर। ड्राई बालों को हाइड्रेट भी करेगा और सॉफ्ट और मॉइस्चराइज भी करेगा। शैम्पू वालों को सॉफ्ट और मॉइस्चराइज तो बना रहा था, लेकिन ये फ्रीज को कंट्रोल नहीं कर रहा था। आई वॉज बिट सरप्राइज। इतने सारे सनसिल्क के शैम्पूज अभी तक मैंने रिव्यू करा है, उनमें से सनसिल्क का ये जो शैम्पू है यही मुझे अच्छा लगा है, बाकी तीनों शैम्पू मुझे अच्छे नहीं लगे हैं। आपने इनमें से किसी भी शैम्पू को इस्तेमाल किया है, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कॉमेंट बॉक्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है पुट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स, मैं रिप्लाई कर दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।